हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी पीसीएस 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स प्रीलिम्स की। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोग आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स देख रहे हैं और इस बार के एग्ज़ाम में कट ऑफ कम रहने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मानना है स्टूडेंट्स का भी कि इस बार कट ऑफ कम रहेगी और एक्सपर्ट का भी मानना है कि इस बार कट ऑफ कम रहेगी। अब उसके काफ़ी कारण हैं, 5 से 6 कारण हैं, वो हम लोग एक वीडियो में बता चुके हैं और आपको इस वीडियो में भी बताएंगे। और कट ऑफ कितनी रहेगी तो इस पर बात करेंगे। जो आज का एग्ज़ाम हुआ था इसमें काफ़ी कम विद्यार्थी आए पिछली बार की तुलना। इसके काफ़ी कारण थे, एक दो तो यह भी कारण थे कि जो विद्यार्थी 4 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे थे उसके बाद उन्हें रिवीजन का काफ़ी कम टाइम मिला और उनको यूपीएससी के मेंस की भी मतलब उन्हें प्रॉब्लम है कि उन्हें यूपीएससी के मेंस की तैयारी करनी थी और उन्हें काफ़ी कम टाइम मिला। तो अब हम बात करेंगे इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। इस बार कट ऑफ कम ही रहेगी दोस्तों। यूपीपीएससी की इस बार प्रीलिम्स की कट ऑफ कम रहेगी। इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग तो है ही, लेकिन माइनस मार्किंग इसका रीज़न नहीं है कि इस बार इसकी कट ऑफ कम रहेगी। इस बार इसके कट ऑफ कम रहने के कारण यह हैं कि जो पेपर था वो काफ़ी टफ था। करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन काफ़ी हाई पूछे गए और इस बार विद्यार्थियों ने कोचिंग भी नहीं कर पाई और ऑनलाइन कोचिंग में उतना रिवीजन नहीं उनका हो पाया और वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। और अभी 4 अक्टूबर को उन लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और बाकी एग्ज़ाम दिए, जैसे कि कुछ लोग तो नेट का एग्ज़ाम भी दे रहे थे। तो जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो 126 नंबर हो सकती है और इससे कम ही रहने का अनुमान है। अगर आपके 120 मार्क्स तक आ रहे हैं तो आप लोग अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे कम भी रह सकती है। ऐसा मेरा मानना है कि 126 तक जनरल की कट ऑफ जाएगी और इससे कम भी रह सकती है। बाकी कट ऑफ हाई रहने का ऐसा अनुमान अभी तक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इस बार कम हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार जो सीट्स कम थीं इस कारण से कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन ऐसा इस बार होने नहीं वाला है। कारण यह है कि कट ऑफ कम थी, इस बार काफ़ी कम विद्यार्थियों ने फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि जो सीट्स थी वो कम थी, 200 सीट्स हैं आसपास। तो इस बार कम विद्यार्थियों ने अप्लाई किया और कम विद्यार्थी टेस्ट देने गए और जो नए विद्यार्थी थे जिन्होंने इसी साल अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है उन्हें अच्छे से कोचिंग नहीं मिल पाई। ये 4-5-6 कारण बन रहे हैं, इसलिए इस बार कट ऑफ कम रहने के कारण हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ होगी वो 126 मार्क्स के आसपास रह तक सकती है और इससे कम। वहीं ओबीसी की 124 और 120 तक ओबीसी का ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ रहेगी। वहीं एससी की 110 से 114 मार्क्स तक कट ऑफ रह सकती है। ये हाईएस्ट कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि मुझे मानना है कि इतनी कट ऑफ हाई लेवल जा सकती है, क्योंकि स्टूडेंट से बात करने पर अभी तक यही सामने आ रहा है कि इस बार की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, पिछली बार से तो कम ही रहेगी। और एसटी की 100 टू 102 नंबर तक कट ऑफ रह सकती है। द कट ऑफ इज लो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जनरल की कट ऑफ जनरली 120 से 126 नंबर ही जाएगी। पेपर टफ था और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी टफ पूछे गए और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी इस बार फिलोसफिकल पूछे गए हैं। डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए कि जिनका आंसर सीधा था, उनके लिए काफ़ी टाइम जा रहा था। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से या पॉलिटी से जो क्वेश्चन थे वो भी उनका लेवल टफ था। और जो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी वो भी 120 से 124 ही रहेगी और एससी की कट ऑफ 110 से 114 नंबर रहने का अनुमान है, जबकि एसटी की 100 टू अगर 100 नंबर तक आ रहे हैं अगर आपकी, तो आप लोग मेंस की प्रिपरेशन में जुट जाइए। बाकी रिजल्ट जो भी हो आप लोग मेंस की प्रिपरेशन में जुट जाइए। अब थोड़ा रीजन इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है। तो करंट अफेयर्स जो था वो काफ़ी हार्ड था। प्रीवियस ईयर की तुलना करें तो करंट अफेयर्स हार्ड था और कोविड-19 सिचुएशन में विद्यार्थियों ने उतना प्रकार से रिवीजन नहीं कर पाए और ऐसी कोचिंग भी ऑफलाइन नहीं ले पाए। और दूसरी बात, यूपीएससी पेपर था 4 अक्टूबर को, तो जो विद्यार्थी यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीएससी भी देते हैं, यूपी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उसके साथ में यूपीएससी का पेपर देते हैं। तो उन लोगों के लिए रिवीजन का काफ़ी कम टाइम मिला, क्योंकि वो 4 अक्टूबर तक तो यूपीएससी का ही पढ़ते रहे। क्योंकि इस बार टाइम शेड्यूल सही नहीं होने से उन्हें काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि ये दोनों पेपर अलग अलग टाइम पर होते थे। इस बार दोनों पेपर का डिफरेंस है वो 8 या 10 दिन है। तो इसमें बेचारे वो लोग यूपीएससी पढ़ते रहे और अब उन्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया यूपीपीएससी में, तो क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात है, कुछ विद्यार्थियों का यूजीसी नेट पेपर भी था और अभी भी यूजीसी नेट पेपर चल रहे हैं।
दूसरी बात है कि लेस टाइम फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर प्रिपरेशन। इस बार यूपीपीएससी की पेपर प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम टाइम मिला और जो अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थी थे उन्हें कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिल पाई, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाया। मतलब जो पहली बार जो स्टूडेंट्स पेपर देने आए उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो पेपर पैटर्न में उन्हें काफ़ी समस्या हुई। दूसरी बात है पेपर इज हार्ड एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी पेपर 2019। ये बात हर विद्यार्थी मान रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर हार्ड था। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का पेपर पिछली बार की तुलना में हार्ड था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि इस बार सीट्स कम थीं, तो ज़्यादातर विद्यार्थी यह सोच रहे थे कि पेपर कि में जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, तो इसीलिए पेपर हार्ड बनाया गया कि कट ऑफ को उतना ही या उससे कम रहे, क्योंकि कम सीट्स हैं। और इस बार विद्यार्थी एंट्रेंस देने काफ़ी जो एग्ज़ाम है, जो टेस्ट पेपर देने कम आए पिछली बार की तुलना पर सेंटर्स में। तो अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर से देखते हैं, जनरल की कट ऑफ 120 से 126 नंबर रहने का अनुमान है। ओबीसी की 120 या 124 तक रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यह है। और एससी की 110 नंबर आ रहे हैं, तो मेंस की मेरे ख्याल से प्रिपरेशन आपको करना ज़रूरी है। और एसटी की 100 या 102 नंबर पर आप काफ़ी सेफ स्कोर पा सकते हैं। तो रीजन्स काफ़ी हैं। इस बार का पेपर भी टफ था, सीट्स कम हैं लेकिन पेपर तो टफ था और रिवीजन का टाइम नहीं मिला, ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं हुई, तो इस कारण से इस बार की कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहेगी। तो कट ऑफ इस बार ऐसा मानना है कि यूपीपीएससी पीसीएस की आज के एग्ज़ाम की 11 अक्टूबर है, आज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम रह सकती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। पर दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हाँ, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके इतने नंबर हो रहे हैं, इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने नंबर बताइए। और ऐसे ही हम लोग एक बार और आपका एनालिसिस करेंगे पेपर का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।